गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 12th के लिए अपने एक 11th और 12th के लिए अपने कंबाइंड टॉपिक चलाया गया था अवकलन वाला। उसमें अभी तक मैंने आपको 9 पार्ट अवेलेबल करवा दिए हैं। इसी क्रम में आगे चलते हैं, आपका आज करते हैं पार्ट नंबर 10। अब जो अवकलन का है वो टॉपिक काफ़ी लंबा खींच गया है, तो कोशिश ये करें कि इसको भी क्या जल्द से जल्द अपने कंप्लीट करें। बाकी आप लोग तैयारी करते रहें, कोई दिक्कत वगैरह आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज आगे चलते हैं। अब देखो, प्राचलिक समीकरणों का अवकलन अपने सीख लिया, पैरामेट्रिक जो इक्वेशन है उनका डिफरेंशिएशन करना अपने सीख लिया। अब चलते हैं कि कई बार क्या है कि फंक्शन की पावर कोई कांस्टेंट ने आके नया फंक्शन आ जाए तो क्या करें। जैसे मानते हैं कि y बराबर क्या दे रखा है, आपका एक फंक्शन दे रखा है और जो फंक्शन की पावर है वो एक नया फंक्शन हो। क्या हो? फंक्शन की पावर क्या हो? एक नया फंक्शन हो। उस समय इसका डिफरेंशिएशन अपने कैसे करवाएं, क्योंकि जब यहाँ पावर कोई कांस्टेंट संख्या होती है तो पहले पावर का करवा के फिर अंदर वाले फंक्शन का अपना करवाना सीख लिया था। अब जो फंक्शन के पावर यदि कोई नया फंक्शन हो तो उसका किस प्रकार करवाएं, उसका डिफरेंशिएशन करवाने के लिए पहले यहाँ से ऊपर का जो फंक्शन है वो आपका हटना चाहिए। उसे कैसे हटाया जाए, तो अपने सिर्फ एक लॉग की प्रॉपर्टी वही क्या करेगा, पावर को हटा के आगे ले आता। तो यहाँ लॉग आपको लेना पड़ेगा। आपने ये देखा है कि लॉग a की पावर यदि b हो तो इसको किस प्रकार लिखा जाता है कि b को आप आगे लिख सकते हो और क्या लिख सकते हैं, लॉग ए। तो देखो पावर हट गई ना। तो फंक्शन की पावर को जब आपको हटाना हो उस समय क्या काम करवाते हैं, लॉग की हेल्प आपको लेनी पड़ती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके उसके द्वारा करने की कोशिश करें, आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे x की पावर क्या लिख लेते हैं, sin x। y को क्या दे रखा है, x की पावर sin x लिखा हो तो कैसे करवाएंगे। अब दोनों पक्षों में क्या ले, लॉग ले। तो लिखते हैं कि दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लेने पर, इधर y की ओर भी आप क्या लगाएं, लॉग, और सामने जो फंक्शन दे रखा है उसमें भी आप क्या लगाओ, लॉग लगाओ। जैसे ही आपने लॉग लिया, लॉग लेते होगा क्या, ये जो sin x है जो पावर है वो इसके आगे आ जाएगी, sin x इंटू में आपका क्या जाएगा, log x, इधर आपका log y। तो देखो जो फंक्शन आपका पावर के अंदर था वो फंक्शन का आ गया मल्टीप्लाई के अंदर आ गया। अब आप इसका u इंटू v के द्वारा आराम से डिफरेंशिएशन करवा लोगे। तो दिक्कत जो आ रही थी उसका समाधान हो गया। अब वापस वही कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष इसका अवकलन करवाएंगे दोनों हिस्सों के अंदर। जैसे देखो log y लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, log y। तो इसको पढ़ेंगे क्या, log x पढ़ेंगे, log x पढ़ेंगे। log x का क्या होता है, 1/x होता है, तो क्या लिखेंगे 1/y। अब x तो नहीं आ रहा, अपने क्या पढ़ा उस x को, मतलब y को क्या पढ़ा अपने, x पढ़ लिया। तो y का फिर यही मल्टीप्लाई में तुरंत अपने अवकलन करेंगे तो y का क्या होगा, dy/dx आ जाएगा। इधर u इंटू v आ गए, इनका जैसे अवकलन आप करवाओगे तो समस्या क्या आ गई, u इंटू v की। अब तो आपको आने लग गया। तो एक फंक्शन को कहाँ रखना है, बाहर, sin x को बाहर रखा, d/dx पहले किसका, log x का करवा दे, फिर प्लस का चिन्ह। इस बार क्या करते हैं, sin x को बाहर रख लेते हैं और किसका, sin x का डिफरेंशिएशन अब अपने करवा दिया जाएगा। तो ये 1/y आपका पड़ा है, dy/dx, sin x ये बाहर पड़ा है, log x का आप करवा दे, क्या आएगा 1/x आएगा, प्लस में log x आपका लिखा हुआ है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x। मान किसका चाहिए, dy/dx की वैल्यू चाहिए। उस समय आपका ये जो y है इसको उठाओ, यहाँ से हटेगा, सामने लगा दिया जाएगा, dy/dx, y मल्टीप्लाई के अंदर आ गया, इन दोनों के आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, sin x/x, प्लस में log x इंटू cos x। अब आप इसमें ज्यादा से ज्यादा और क्या कर सकते हैं कि जो इक्वेशन नंबर 1 है, जहाँ स्टार्ट में आपको y की वैल्यू दे रखी है, आप y की जगह
आप ये वाली वैल्यू रख सकते हैं, बाकी आपका डिफरेंशिएशन पूरा हो गया। कैसे कि dy अपॉन dx इक्वल्स टू y की जगह क्या लिखें आप, x sin x लिखो, फिर ब्रैकेट के अंदर जो मैटर पहले पढ़ा था उसी को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, sin x अपॉन x प्लस log x इंटू cos x, log x इंटू cos x। ये आपका क्या है, फाइनल आंसर आ गया। तो जब कभी भी आपके पास फंक्शन की पावर नया फंक्शन आ जाए, उस कंडीशन में आप इसका डिफरेंशिएशन करवाने से पहले दोनों साइड क्या ले, log ले। log क्या करेगा, इस जो पावर वाले फंक्शन है इसको उठा के कहाँ ले आएगा, मल्टीप्लाई के अंदर ले आएगा आराम से, फिर इसका डिफरेंशिएशन निकाल दिया जाएगा। तो इसको आराम से देखो, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो एक बार आप ले ले भी आराम से। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है, इनमें कोई दिक्कत नहीं आती है, फिर भी पैटर्न अच्छा है। तो इसी के अकॉर्डिंग अपने और आगे चलते हैं। एक एग्जांपल इसका और लेके देखें कि प्रश्न आपको आने लगा या नहीं आने लगा, या कहीं दिक्कत आ रही तो वो दिक्कत भी अपनी हटनी जरूरी है। इसमें आप खुद भी देखो बना बना के प्रश्न लिख सकते हैं आराम से, कोई समस्या नहीं आएगी। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं इसी पैटर्न पर। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप खुद भी बना के लिख सकते हैं। अब देखो आगे एक एग्जांपल और लिखता हूं मैं, जैसे y इक्वल्स टू क्या ले लें, कुछ भी ले लो, जैसे मान लो sin x है, इसकी पावर में लिख देता हूं क्या ले, जैसे x 2x लिख देता हूं, क्या है sin x की पावर 2x है, 2x भी आप छोड़ो, आप सिंगल x ले लो, ठीक है। sin x की पावर क्या हुई, x हो गई, उल्टा लिख दिया sin x की पावर x आ गया। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले आप इसमें log ले, log लेओगे तब ये जो फंक्शन की पावर जो फंक्शन है वो कहाँ आ जाएगा, इसका आगे आ जाएगा। तो वही आपको एक लाइन यहाँ लिखनी पड़ेगी कि दोनों पक्षों में log लेने पर, दोनों साइड आपको log लेना भी। तो y की साइड में log लगाऊं और सामने जो फंक्शन मेरे को दे रखा है उसके भी साथ में क्या लगाया, log। जैसे log लगेगा पावर कहाँ आ जाएगी आगे, और मल्टीप्लाई में क्या रह जाएगा, log sin x। इधर वाले पार्ट को एक बार मैं लिख देता हूँ। अब सारे देखो एक लाइन के अंदर आ गए, जब ये एक लाइन के अंदर आ जाए अब आप इसका डिफरेंशिएशन करवाना स्टार्ट कर दें। तो वही लिखते हैं कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करवाने पर, या लिखें भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष इसका अवकलन। वही देखो इसे क्या पढ़ेंगे, log x पढ़ेंगे, x तो नहीं आ रहा परंतु पढ़ लेते हैं कि log x का क्या होता है 1/x। अब x आपने पढ़ा है, x तो नहीं आ रहा, तो इसका डिफरेंशिएशन तुरंत आपको यहाँ करना पड़ेगा, dy अपॉन dx y का हो गया। अब यहाँ जैसे डिफरेंशिएशन करवाओगे दो फंक्शन आ गए u इंटू वी के द्वारा, वही काम करवाना। एक फंक्शन को बाहर रखा, डी अपॉन dx के अंदर आप दूसरे फंक्शन को लगा दे, जैसे log sin x को लगाया। इस बार क्या करते हैं, log sin x को दोबारा रखते हैं, डी अपॉन dx पहले फंक्शन x को यहाँ लगा दिया जाए, तो 1/y dy अपॉन dx, x आपका पढ़ा है। अब देखो इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको ये पढ़ लेते हैं कि log x है, क्या है ये पूरा आप x पढ़ लो, तो log x का क्या होगा 1/x, तो ये लो 1/x लिखा, परंतु x नहीं आ रहा, x पढ़ा है, तो इसका तुरंत ही इसका sin x का डिफरेंशिएशन आपको और करना पड़ेगा। ये log sin x आपका बार पढ़ा है, लिख दिया, x का x के रेस्पेक्ट क्या होगा 1 होगा, तो 1 लिख दिया। अब 1/y dy अपॉन dx, x की मल्टीप्लाई 1 से, तो x अपॉन में क्या है sin x, ये तो बार है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया cos x, फिर प्लस में log sin x इंटू 1 क्या आएगा log sin x। अब यहाँ पर वही सिस्टम कि dy अपॉन dx सही है, ये 1/y नहीं चाहिए, इसको आप हटाओगे y कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर सामने चला जाएगा, तो y को मैं कहाँ लिखूँ यहाँ। अब आपका क्या रहेगा, इधर इस साइड आपका बचा रहेगा dy अपॉन dx, सामने y चला गया, और ये x है, यहाँ से देखो आप इसको cot लिख सकते हो, cos बटा sin, क्या है cos बटा sin, cos बटा sin को आप लिख सकते हैं क्या cot x, फिर प्लस और कोण बाकी रह गया आपका log sin x, ये log sin x।
अब एक काम और कर सकते हैं, किसकी, y की वैल्यू आप स्टार्ट में जो दे रखी है वो आप यहाँ रख सकते हो। तो कुल मिला के dy/dx की नई वैल्यू आपके पास आ जाएगी sin x की पावर x, और जो मल्टीप्लाई में आपका पहले से मौजूद था cot x और प्लस में लॉग sin x, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जितने भी प्रश्न आ रहे हैं जहाँ पर एक फंक्शन की पावर नया फंक्शन आ रहा है, उन सभी प्रश्नों में सबसे पहले डिफरेंशिएशन निकालने से पहले आपको लॉग लेना ही पड़ेगा। तो इसका एक ही समाधान है, आप पहले लॉग लें। लॉग यदि आप लोगे तो जैसे आपने लॉग लिया, लॉग क्या करेगा, जो पावर में फंक्शन लिख रखा है उसको मल्टीप्लाई के अंदर ले आएगा, फिर आप इसका आराम से क्या एक लाइन के अंदर आ जाए तो इसका डिफरेंशिएशन आप आराम से करवा दें। फिर सामने से y हटाना होता है, y को आप यहाँ लिख के लास्ट में y की वैल्यू आप यहाँ रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रश्न का भी आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें आराम से, फिर और आगे चलते हैं। तो ऐसे देखो बहुत सारे प्रश्न है, तो मैं आपको कुछ प्रश्न और लिख देता हूँ जिनको आप करने का अभ्यास करना। अच्छा, एक देखो आसान प्रश्न और करवाओ ना। जैसे कई बार ये भी पूछते हैं कि सर e की पावर में कोई लिख रखा है, वो भी तो फंक्शन है। पहली बात तो खुद ही एक पूरा फंक्शन होता है, और मान लो बाई चांस गलती से लगा दिया तो क्या होगा, देखो गलती से लगा दिया तो क्या होगा देख लेते हैं। जैसे y बराबर क्या दे रखा है, e की पावर x, y बराबर क्या दे रखा है, e की पावर x। इसमें भी मान लो गलती से क्या लगा दिया, लॉग लगा दिया किसी ने, तो देखो होगा क्या, इसको भी देखें कि मैंने दोनों साइड क्या लगाया, लॉग, इधर भी लॉग लिया, इधर भी मैंने क्या ले लिया, लॉग ले लिया। तो लॉग क्या करेगा, इस पावर को कहाँ भेज देगा, आगे, x इंटू लॉग e, ये आपका लॉग हुआ, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ कुछ नहीं लिख रखा, मतलब इसका बेस कौन है, e है। अब अपनी जानकारी के अंदर ये होना चाहिए कि log e बेस e, जब ये दोनों इक्वल हो जाए उस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1, ये आपका 1 हो जाएगा। तो जैसे ये 1 होगा, 1 इंटू एक्स आपका क्या रहेगा, सीधा x ये आ जाएगा। तो log y इक्वल टू क्या है, x आया। अब आप इसका क्या निकालोगे, डिफरेंशिएशन, कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x की रिस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन आप करवाओगे तो इसको वही पढ़ा जाएगा, log x का 1/x मतलब 1/y, y का फिर करवाओगे क्या आएगा, dy/dx, और x का x के रिस्पेक्ट क्या होगा, 1, तो 1/y dy/dx, ये आ गया आपका 1। अब dy/dx की वैल्यू चाहिए, ये वाला y हटाओगे तो ये वाला y कहाँ चला जाएगा आपका, ये आ जाएगा कि dy/dx इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, y, और y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ मैं, स्टार्ट वाली, वहां से y की वैल्यू अगर रखता हूँ तो dy/dx आपका क्या हो जाएगा, e की पावर x, ये आपका आंसर आ गया। तो देखो तभी तो बोलते हैं कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो मान लो गलती से कई बार आपने log भी लगा दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर क्या आएगा, वही e की पावर x आएगा। डायरेक्ट आप करोगे तो भी क्या रहेगा, e की पावर x ही आएगा। अब देखो कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए मैं लिख देता हूँ अभ्यास के लिए, कि y इक्वल्स टू x की पावर 5x, x की पावर क्या है, 5x। इसी पैटर्न में सेकंड प्रश्न में और लिख देता हूँ, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, कुछ भी लिख लो, जैसे क्या लिखूं मैं, अच्छा ठीक है, sin x की पावर में क्या लिख देता हूँ, cos x। इसी पैटर्न में y इक्वल्स टू log x की पावर x, एक क्वेश्चन log के अंदर और लिखता हूँ, देखो क्या लिखते हैं कि y इक्वल्स टू x की पावर log x, एक और लिख लेते हैं कि y इक्वल्स टू, अब प्योर 10 लिख देता हूँ, ठीक है, 10 अभी तक काम में लिया नहीं, काफी टाइम हो गया। तो 10x की पावर में क्या ले लेते हैं अपने, x³ में लिख देता हूँ। ये 5 क्वेश्चन आप इसी पैटर्न के करने की कोशिश करना। यदि आपने ये 500 प्रश्न कर लिए तो आप ये समझें कि जो लॉग वाला पैटर्न है, जो फंक्शन की पावर फंक्शन वाला पैटर्न है, वो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप एक पैटर्न के जितने ज़्यादा क्वेश्चन यदि आप करोगे उतनी ही आपके क्लियरिटी आएगी, उतना ही आपकी स्पीड बनेगी, उतने ही गलती के क्या चांस हो जाते हैं, बिल्कुल 0।
क्या हो जाता है, चांस गलती के बिल्कुल 0 हो जाते हैं। अब इसी क्रम में और आगे चलते हैं, तो आपका एक तरीका और रह गया, एक तरीका, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि इन क्वेश्चनों का अभ्यास, इन प्रश्नों का अभ्यास आप लोग करें। तो एक पैटर्न और रह गया जहां दोनों साइड आपके क्या आ जाए, कुछ न कुछ मैटर आ जाए पावर के अंदर, दोनों साइड आ जाए। तो चलो मैं एक आपको इसी पैटर्न से रिलेटेड एक प्रश्न में करवाऊं जहां पर दोनों साइड क्या हो, फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए। जैसे एक एग्जांपल में लिखता हूं, y की पावर x और x की पावर x। एक प्रश्न आ गया, क्या लिखा हुआ है कि y की पावर x इक्वल्स टू x की पावर x है। आप इसका डिफरेंशिएशन निकालें, आप इसका अवकलन करवाएं x के सापेक्ष। तो देखो क्या काम करवाएं, अपना काम वही रहेगा कि फंक्शन की पावर फंक्शन नजर आया तो दोनों साइड में, दोनों पक्षों में, बोथ साइड में आपको क्या लेना पड़ेगा, लॉग। तो लेते हैं कि दोनों पक्षों में क्या लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों साइड आपको लॉग लेना भी। तो इधर भी मैंने क्या लिया, लॉग y की पावर x, इधर भी मैं क्या लिख देता हूँ, लॉग x की पावर x। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे तो x कहाँ आएगा, आगे, इनटू में क्या रहेगा, लॉग y। इधर भी प्रॉपर्टी काम में लेंगे तो x इंटू लॉग x। एक लाइन के अंदर आ गया। अब इसका आप डिफरेंशिएशन निकाल लें। कैसे, वही लिखना है कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x की सापेक्ष अवकलन करवाने पर। अब जैसे अवकलन आप स्टार्ट करोगे, इधर भी u इंटू वी है, इधर भी u इंटू वी लगेगा। तो u इंटू वी लगाओ। जैसे एक फंक्शन को बाहर रखा, डी अपॉन डी एक्स, किसका, लॉग वाई का करवाया जाएगा। फिर प्लस इस बार क्या करते हैं, लॉग वाई को कहाँ रखें, बाहर, डी अपॉन डी एक्स, किसका, एक्स का डिफरेंशिएशन करवा दिया जाए। इधर के दो पार्ट आ गए, सामने वाले में u इंटू वी लगाओ। तो जैसे x को मैंने बाहर रखा, डी अपॉन डी एक्स किसका करवा लो, पहले लॉग x का करवा लो। फिर से लॉग x को बाहर रखा, इस बार x का डिफरेंशिएशन करवा लेते हैं। तो जैसे x को बाहर रखा, log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो इससे पढ़ लेते हैं log x। log x का होता है 1 अपॉन x, मतलब 1 अपॉन y। अब y को आपने x पढ़ाना, तो y का तो y नहीं, तो y का तुरंत आप यहाँ मल्टीप्लाई के अंदर करवाओ, dy अपॉन dx, इसका काम पूरा हो गया। अब ये log y आपका बाहर ही लिख दिया, x का x के रेस्पेक्ट क्या होगा, 1 होगा। फिर वही काम इक्वल्स टू में, ये तो बाहर पड़ा x, log x का आता ही 1 अपॉन x, और x का x के रेस्पेक्ट क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये आपका आ जाएगा log x इंटू 1। x से x कैंसिल हो गया, इधर कोई चीज नहीं कटेगी। x की 1 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो क्या आएगा, x अपॉन y, मल्टीप्लाई में क्या है, dy अपॉन dx, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, log y, सामने क्या रहेगा, 1 प्लस में log x। अब वैल्यू चाहिए dy अपॉन dx की, बाकी सारा मैटर आप उधर लेके जाओ। तो देखो और करें कि पहले तो ये log y उस साइड जाएगा, तो इधर बच गया x अपॉन y, dy अपॉन dx, सामने आपका 1 प्लस में log x तो था ही, यहाँ से log y पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव log y। अब ये हटाओ, मल्टीप्लाई के अंदर है तो इसको उल्टा ले जाओ उधर मल्टीप्लाई में, तो dy अपॉन dx, y तो ऊपर और x नीचे, इस पूरे पैटर्न के साथ मल्टीप्लाई के अंदर आप लिखे। अब आप किसकी वैल्यू रख सकते हो, y की वैल्यू रख सकते हैं क्या, कहाँ से रखोगे, तो इसको आप इतना ही रहने दो, क्योंकि देखो y दो जगह आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो इसको आप यही छोड़ दें, क्योंकि ये पावर वो हटने वाली तो है नहीं। या ये काम हो सकता है कि इस पावर को यदि आप हटाओगे तो पावर क्या आएगी, 1 अपॉन x आएगी, ठीक है, तो इतना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आंसर आ गया dy अपॉन dx। जब आपके पास फंक्शन में दोनों साइड फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो भी क्या लेना है, लॉग ही आपको लेना है। एक एक पैटर्न होना चाहिए, सामने एक एक संख्या नजर आनी चाहिए, तब ये लॉग डायरेक्ट काम कर जाएगा, नहीं तो लॉग काम नहीं करेगा। तो सीधा आपने लॉग लिया, लॉग लेते क्या हो, एक लाइन के अंदर फंक्शन खुल गया, इधर भी u इंटू वी लगेगा, इधर भी आपका u इंटू वी लगेगा। उसके बाद आप आराम से क्या डिफरेंशिएशन निकाल लें, dy अपॉन dx को यहाँ रखना है, बाकी सारे मैटर को सामने ले आना है।
तो इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लें। बहुत अच्छा, मजेदार, शानदार आपका प्रश्न है ये। तो ऐसे प्रश्न भी आराम से आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे से रिलेटेड 2-3 प्रश्न मैं आपको और लिख देता हूँ। इसके बाद कोशिश ये करूँगा कि जैसे आपका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें आपका जो टॉपिक डिफरेंशिएशन वाला है वो मैं कंप्लीट मानते हुए 1-2 प्रश्न और रह गए हैं, उनको मैं आपको पूरा करवा के अपने जो डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक है उसको एंड की ओर ले जाएं, समाप्ति की ओर ले जाएंगे। समाप्ति का मतलब ये नहीं है कि आप उसको दोबारा हाथ ही नहीं लगाना, बार बार आप इन प्रश्नों को करोगे, आप अलग अलग प्रश्न उठा के भी यदि आप करोगे तब जाके आपकी क्लियरिटी और अच्छी आएगी। 1-2 प्रश्न मैं लिख देता हूँ जहाँ दोनों साइड के फंक्शन की पावर फंक्शन हो, जैसे y की पावर x और x की पावर y। ये क्वेश्चन आप यूँ लिख लें कि y की पावर sin x इक्वल्स टू cos x की पावर sin x। चलो दोनों साइड एक की पावर लगा देता हूँ, ठीक है। अब y की पावर x 1/x की पावर x, लगभग आप ये 3 प्रश्न निकाल लें। इनसे आपका जो भी करने का है पैटर्न है वो आपको समझ आ जाएगा, आपका अभ्यास हो जाएगा, है ना। और भी क्वेश्चन आप कुछ प्रश्न वगैरह देखें, आप आराम से कर लोगे। तो यही कामना है कि आप आउटलाइन को पूरा सही ढंग से समझ पाए हैं और आगे भी इनके वीडियो वगैरह आते रहेंगे। तो आप इनमें अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है प्रश्नों में या कोई ऐसा प्रश्न जो आपसे नहीं हो रहा है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के डालो, ताकि उसका क्या है मैं यहाँ आपको सॉल्यूशन निकाल के दिखाऊँ। और यदि वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि नए नए वीडियो आपको मिलते रहें, आप उनसे तैयारी करते रहें, आपको बेनिफिट ही होगा, कोई लॉस उससे नहीं होगा। अब आगे का इसमें एक पैटर्न, एक तरीका और रह गया है, उसी पे संबंधित नेक्स्ट वीडियो आपके साथ लेके फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए गुड बाय सबको, थैंक यू ऑल ऑफ यू।